हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स, जिसमें सबसे पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इस पर बना दी है, जिसमें हमने देखा है कि 12th जो फिजिक्स है उसमें कितने चैप्टर है, कितनी यूनिट है, उसको किस टाइप से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं उसको। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके। अगर हम बात करते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें कितने चैप्टर आते हैं आपके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। ओके, अगर बात करते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। यहाँ से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते क्या है, तो देखो, जब भी आपके पास कोई चार्ज है, सबसे पहले तो आप यानी कि हमारी जो यूनिट है ना, वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, चार्ज से। कहाँ से स्टार्ट होती है, चार्ज से, ठीक है। तो आपके पास जब भी कोई चार्ज रहेगा, अगर वो कहाँ पर है, रेस्ट पर है, यानी जो रुका हुआ है, स्टडी स्टेट में है। कैसी स्टडी, यानी कि स्टडी स्टेट मतलब रुका हुआ है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं, जब यानी चार्ज रुका हुआ है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो किस यूनिट में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। मतलब जब भी आपका चार्ज रुका हुआ है, तो हम उसके वेव देखेंगे, किस टाइप से वो बिहेवियर है उसका, क्या करता है क्या नहीं करता, तो वो हम सब किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे चार्ज की, किसकी, चार्ज की, ठीक है। चार्ज, ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा चार्ज। इस चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये चार्ज क्या है, फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is an intrinsic properties of elementary particle of matter, ठीक है। तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल which give rise to electrostatic force, between various object। अब समझो इसको, ठीक है। तो हमारी चार्ज की डेफिनेशन क्या होने वाली है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले आपको जो वर्डिंग है यहाँ पर, जैसे हमारे पास है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओके, एक इसमें यहाँ पर वर्डिंग आई है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसके बाद में एक हमारे पास आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बारे में हम समझते हैं, फिर हम चार्ज पर आएंगे, ठीक है। तो देखो, हम अगर बात करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज से पहले हमको एक बात और समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई मैटर है, मैटर तो आप जानते हो ना, मैटर किसे बोलते हैं, जिसके पास कुछ मास हो, ठीक है, और क्या हो, जिसके पास जो भी हमारे पास क्या हो, जिसका जो भी हम बात करते हैं मैटर की, तो वो क्या है, उसके पास मास हो और वो कुछ जगह गिरता हो, मतलब उसका क्या हो, वॉल्यूम हो। तो जिसके पास भी मास है और वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मैटर किससे मिलकर बना है, तो हम बात करते हैं मैटर किससे मिलकर बना होता है, तो हम बोल देते हैं क्या, एटम से। एटम से मिलकर बना होता है कि नहीं बना होता, ठीक है। तो बहुत सारे एटम मिल जाते हैं, आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ये बोल सकते हो एटम से मिलकर बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर मैटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मैटर किससे बना है, तो एटम से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एटम क्या, एटम, ठीक है। तो एटम किससे मिलकर बने होते हैं, तो एटम की बात करते हैं, तो एटम किस किस से मिलकर बने होता है, तो एटम बनता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और बात करते हैं हम प्रोटॉन की, और हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई सा भी एटम है वो किससे मिलकर बना है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, एलिमेंट्री पार्टिकल, क्या होता है, ELEM, अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल,
ठीक है? तो जब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री पार्टिकल की तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और अगर बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी हमारे पास नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा रहता है। एटम में अगर हम देखें सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये हमारे नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बनी होती हैं? ये और छोटी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, जिसका नाम क्या होता है? क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क, ठीक है? क्वार्क, क्या बोलते हैं इनको? क्वार्क। ठीक है? आपसे पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? तो आप बोल सकते हो प्रोटॉन मिलकर बने होते हैं क्वार्क से, और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बने होते हैं? क्वार्क से, ठीक है? लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है? सबसे छोटा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं कि क्वार्क कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो ये 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। कितने? 3। और न्यूट्रॉन भी कितने से बने होते हैं? 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? अब ये क्वार्क क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊँगा जब हम क्या पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एटम है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्ड आया आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको आप समझ गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है? एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होने वाला है? आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब हम बात करते हैं कोई सा भी मैटर है, तो उस मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है, कितनी? 2। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, कितनी होती है? 2। एक कौन सी होती है आपकी? एक होती है आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कौन सी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और एक कौन सी होती है आपकी? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो भी आपके पास नेचुरली उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, यानी जो आपके पास नेचुरल रहेगा, जो नेचुरल है, जिसके पास नेचुरल जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी? इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक क्या होगा? जिसमें आप कुछ बदल कर करो, मतलब उसमें क्या कर दूं? चेंज कर दो, क्या कर दो? चेंज करने के कारण जो प्रॉपर्टीज उसमें बनेंगी उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो अब यहाँ पर वर्ड आया है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? नेचुरल, जो नेचर के द्वारा है वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है? तो अभी तक हमने जो वर्डिंग देखा, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? जो भी फोर्स चार्ज के कारण बनेगा, कैसे? चार्ज के कारण, और वो चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पर। जो चार्ज कैसा होगा? रेस्ट पर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो किसी चार्ज के रुके होने के कारण बना हुआ है, ठीक है? तो अब हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, देखो। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये नेचुरल प्रॉपर्टीज के कारण होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की, वो भी किसी किसी मैटर की, ठीक है? तो देखो आपके पास अगर कोई सा मैटर है, मतलब मैटर है तो ठीक है, उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा ना? तो इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के कारण जो भी वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या बनता है? एक फोर्स बनता है। वो फोर्स किसके कारण बनता है? चार्ज के कारण। किसके कारण बनता है? चार्ज के कारण। मतलब कोई से भी ऑब्जेक्ट है उनमें अगर कौन सा फोर्स बन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, तो वो किसी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के कारण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो ये हमारी चार्ज की डेफिनेशन हो गई है, ओके? तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है? देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। कूलम, ठीक है? और इसको शो किससे करते हैं? सी से, ठीक है? और हम बात करते हैं कि चार्ज कैसी यूनिट है? तो चार्ज हमारी है स्केलर यूनिट, ठीक है? तो स्केलर यूनिट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देख लिया कि चार्ज होता क्या है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, ओके? तो अब हम सेकंड हेडिंग है जो हमारे पास, सेकंड हेडिंग है वो हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है? कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि चार्ज के टाइप्स कितने हो जाते हैं? दो। एक कौन सा होता है आपका? पॉजिटिव, एक कौन सा होता है आपका? नेगेटिव, ओके? तो एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारे पास नेगेटिव, ठीक है? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का केस कहाँ से आता है वो समझते हैं अपन। देखो अगर मेरे पास एक एटम है, क्या है? एटम है, ठीक है? तो उसके सेंटर पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। और हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में हो जाता है हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है? और जो उसके पास सेल होता है, सेल में क्या होते हैं? सेल में होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक एटम है, ओके? तो वो एटम है, उस एटम में हमारे पास टोटल प्रोटॉन है 3। कितने हैं? 3, ठीक है? और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3। कितने हैं? 3। तो इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जो हमारे पास एटम है वो एटम कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है? अब इसी से स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने से इसमें से निकाल लिया, इस एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है? तो हमारे पास केस क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन आपके पास कितने हैं? प्रोटॉन तो आपके पास 3 ही है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हुए? इलेक्ट्रॉन आपके पास एक चला गया, तो कितनी और बची? 2,
ठीक है? तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादा कौन है हमारे पास? प्रोटॉन। क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा? प्रोटॉन। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर देखो इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन को दिया है। इलेक्ट्रॉन को इसने दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। तो जो छोड़ देगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है? तो कैसा चार्ज हो गया ये? पॉजिटिव। अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मैंने बोल दिया कि एक हमारे पास एटम था उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन लाकर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो अब इस पर कैसा चार्ज आएगा? इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है? तो टोटल कितने चार्ज होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? पॉजिटिव, एक कौन सा होता है? नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.67 into 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसको चार्ज को मेजर किसमें करती है? इसमें, कूलम में। ठीक है? तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। नेगेटिव कितना आता है? माइनस का 1.67 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है? पॉजिटिव में कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 और नेगेटिव में कितना होता है? माइनस का 1.67 into 10 की पावर -19 कूलम। ओके? तो ये हमारे पास रहने वाला है न्यूट्रल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है? तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन को दे दे, किसी को सबमिट करे। ठीक है? और अगर किसी को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि डिपॉजिट यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। जो भी कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो कैसा हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देख लिया चार्ज क्या है और नेक्स्ट चार्ज के टाइप कितने हैं, तो 2 टाइप हो गए उसकी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है? चार्ज की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी थर्ड हेडिंग होने वाली है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो पॉजिटिव को कैसे दिखाएंगे? प्लस से, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको कैसे दिखाओगे? नेगेटिव से। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास मैंने एक चार्ज लिया पॉजिटिव, एक और चार्ज ले लिया मैंने पॉजिटिव। ठीक है? जब मैंने इनको देखा पास में रखकर, तो ये क्या देखा कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है? और मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक और नेगेटिव चार्ज लिया, एक और नेगेटिव चार्ज, पर ये है कैसे? दोनों सेम है। तो फिर मैंने देखा तो फिर भी ये दोनों दूर जा रहे हैं। ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि एक नेगेटिव लिया और एक पॉजिटिव लिया। जब मैंने इनको देखा तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पास आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर देखा तो भी क्या हुआ कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो इससे मैंने क्या देखा कि अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर दोनों अपोजिट हैं, दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर दोनों चार्ज सेम है तो वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। ठीक है? और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर सेम चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके? तो ये हमने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम सेकंड देखेंगे। ओके? ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को आप कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, इसके बारे में। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं ये? इफ अ सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस देन द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। सिंपल, आपका मतलब इसका क्या होता है कि जैसे आप नंबर को ऐड करते हो, नंबर को आप कैसे करते हो ऐड? 2 + 3 इक्वल में 5, ऐसे ऐड करते हो। जैसे 2 - 3 इक्वल में माइनस का 1। जिस टाइप से आप नंबर्स को ऐड करते हो उसी टाइप से आप क्या करते हो? चार्ज को ऐड करोगे। जैसे मैंने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज और प्लस 2 कूलम चार्ज है तो आपके पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3 कूलम चार्ज। ओके? जैसे मैंने बोल दिया कि 1 कूलम चार्ज को आप 3 कूलम चार्ज से माइनस करोगे तो -2 कूलम चार्ज बचेगा। और हम बात करते हैं जैसे हमारे पास 2 कूलम चार्ज है और 3 कूलम चार्ज, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 6 कूलम का स्क्वायर, जो यूनिट है उसका स्क्वायर होगा। जो यूनिट क्या है? कूलम है, तो कूलम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पास कितना है? 2 कूलम चार्ज है और 4 कूलम चार्ज है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1/में
2 सिंपल। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, वैसे के वैसे हमारा क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में होता है। मतलब चार्ज को भी आप वैसे ही करते हो जैसे आप नंबर को ऐड करते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये हमारे पास बॉक्स को मैंने क्या बोल दिया कि एक टाइप का ये सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, इसके बाहर वाला क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास सिस्टम है, वो सराउंडिंग से ना ही कोई चीज लेगा, ना ही चीज कोई दे वो देगा। मतलब ना ही मास का, ना ही मास जो आप बोलते हो कि जैसे आपके पास मास है और आपके पास क्या है, जो एनर्जी है, ठीक है। तो जो सराउंडिंग है उसको ना ही मास देगा, ना ही एनर्जी देगा। यही हमारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। मतलब जो भी सराउंडिंग से ना ही कोई चीज को लेगा, ना ही किसी चीज को वो देगा। तो इस टाइप के हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो भी टोटल चार्ज रहेगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, वो कैसा रहेगा, आपका कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ना ही वो घटेगा, ना ही वो बढ़ेगा। तो इसको देखते हैं अपन। देखो, मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि इसमें मेरे पास 3 बॉल है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉल हो गई, ये दूसरी बॉल और ये तीसरी बॉल, ठीक है। ये हमारे पास बॉल ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी बॉल है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो बॉल ए है उस पर चार्ज है 2 कूलम, इस पर हमारे पास चार्ज है 3 कूलम और इस पर हमारे पास चार्ज है माइनस का 7 कूलम, माइनस का 7 कूलम, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ द बॉक्स। आपको क्या बताना है, टोटल चार्ज बताना है। क्या बताना है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इस बॉक्स पर कितना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे आप सम करते आए हो वैसे ही आप सम करोगे। मतलब हमारे पास टोटल चार्ज देखो, तो हमारे पास बॉल कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना है, ए बॉल पर कितना चार्ज है 2 कूलम, प्लस बी बॉल पर चार्ज कितना है 3 कूलम, प्लस सी 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 जो हमारे पास बॉल है उस पर चार्ज कितना है, सी बॉल पर हमारे पास चार्ज है माइनस का 7 कूलम। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 to 5 कूलम माइनस 7 कूलम, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कूलम। तो इस टोटल जो बॉक्स है उस पर कितना चार्ज है, तो माइनस 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो ये तो हमारा बात हो गया कि किसी भी आपके यानी सिस्टम है तो उस पर आप कैसे चार्ज निकालोगे। तो जो भी आपके पास डाटा है उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे जैसे रिक्वायर्ड है उस सिस्टम की वैसे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास ये आइसोलेटेड बॉक्स है, आइसोलेटेड अगर ये बॉक्स है, तो अगर आप t इक्वल 0, मतलब अभी टाइम 0 है, अगर आप उस पर देखोगे तो इस पर चार्ज कितना है, तो आपके पास चार्ज है माइनस 2 कूलम, ठीक है। अगर आप बात करते हो कि 10 ईयर बाद देखोगे आप इस पर, तो भी चार्ज कितना रहेगा, माइनस 2 कूलम। अगर आप 100 ईयर बाद देखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, कूलम कितना मिलेगा, माइनस का 2 कूलम चार्ज मिलेगा। मतलब आप ये टाइम के साथ ना ही घट सकता है, ना ही ये बढ़ सकता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब यही है, ये जितना है उतना ही रहेगा। जब बस ये शर्त होनी चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे आज देखो चाहे कब देखो, कभी भी देखो आप उसमें चार्ज कितना रहेगा, माइनस 2 कूलम चार्ज रहेगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि 2 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये बॉक्स है, मैंने क्या कर दिया, इस बॉक्स को मैंने शेकिंग कर दिया, मतलब इसको हिला दिया मैंने बॉक्स को, ठीक है। तो इसके बाद की अगर हम कंडीशन देखते हैं, तो इस बात की कंडीशन को हम कैसे देखेंगे, जस्ट, ठीक है। तो ये अभी तक का हमारे पास इस पर टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज हमारे पास था माइनस 2 कूलम चार्ज इस पर है, पूरे बॉक्स पर, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको सेक कर दिया। तो इसके बाद इसके अगर हम देखते हैं बॉल, तो उन पर चार्जेस आ गए हैं अलग अलग, ठीक है। ये हमारे पास बॉल ए है, ये बी बॉल है और ये सी बॉल है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने सेकिंग कर लिया, इसको हिला दिया इस बॉक्स को, इसके बाद अगर मैंने बॉल को देखा, तो जो हमारे पास चार्ज ए है उस पर है 3 कूलम चार्ज, बॉल बी पर है हमारे पास 5 कूलम चार्ज, कितना है 5 कूलम चार्ज, और आपको सी बॉल पर आपको चार्ज बताना है, ओके। तो फाइंड आउट द चार्ज ऑन बॉल सी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो टोटल बॉक्स पर चार्ज कितना था, माइनस 2 कूलम चार्ज, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी थी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए बॉल कितना है हमारे पास, ए बॉल पर कितना है 3 कूलम, बी बॉल पर कितना है 5 कूलम, प्लस सी बॉल पर हमको पता नहीं है, तो माइनस 2 कूलम चार्ज इस टोटल बॉक्स पे था, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, प्लस सी बॉल आपके पास है, सी को आप क्या बोल सकते हो, एक्स बोल दो, क्योंकि यहाँ पर कूलम भी एक्स सी से हम शो कर रहे हैं ना इसको, इसलिए। तो माइनस 2 कूलम, ये इट साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 कूलम और माइनस का 8, तो आपके पास टोटल कितना आ गया, माइनस का 10 कूलम। तो जो बॉल आपके पास सी है उस पर कितना चार्ज है, माइनस का 10 कूलम। पर बात क्या है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपके पास कितना रहेगा, माइनस 2 कूलम। आप ऐड करके देख लो, -10 प्लस 5 प्लस 3, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, -10, ये 8, तो कितना बचेगा 10 - 8, तो कितना माइनस का
2। तो जो भी आपके पास बॉक्स है उस पर चार्ज वो ही रहेगा जितना पहले था। वो आप कुछ भी कर लो उस बॉक्स के साथ, बस बॉक्स कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। बस आइसोलेटेड बॉक्स है तो उस पर जो चार्ज है उतना ही रहेगा, -2। आपने उसको सेक कर लिया, इसके बाद में उस पर कितना था, टोटल -2 ही था। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो क्या, कि जब मेरे पास टोटल बॉक्स था, ये हमारे पास पहले की कंडीशन है। ओके, तो पहले की कंडीशन में हमने देखा कि टोटल चार्ज कितना था, -2 कूलम। जब मैंने इसको हिला दिया तो इसके बाद हमारे पास कूलम कितना आया, -2 कूलम चार्ज आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास चार्ज है वो बना नहीं है, वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, मतलब ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर 2 कूलम चार्ज था, 3 था और -7 था, 3 था, 5 था और -10 था। तो इसमें कुछ नया चार्ज बना नहीं है, मतलब हमारे पास टोटल कितना था, -2। अभी भी कितना है, -2। तो इसमें कोई भी चार्ज बना नहीं है, ना ही कोई चार्ज गया। अगर आप वैल्यू को देखोगे तो माइनस यानी +2, 3 और 7 था, यहाँ पर 10 आ गया। तो कोई भी चार्ज बढ़ा नहीं है, ना ही चार्ज घटा है। मतलब ना ही चार्ज बना है, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब ना ही क्रिएट हुआ है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। वो कभी भी ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको मिटाया जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, देखो, द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा, कैन बी ओनली बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, इसका समझो कि आपके पास कोई सी भी बॉडी है, मतलब मैंने बोल दिया कि हमारे पास बॉडी ए है, तो इस पर जो चार्ज होगा, जो क्यू होगा, जो आपके पास जो चार्ज क्यू होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, इंटीजर मल्टीपल के रूप में रहेगा। जो बेसिक चार्ज है, जो बेसिक चार्ज हमारे पास क्या ई है, इसके इंटीजर मल्टीपल के रूप में रहेगा, मतलब एन के रूप में रहेगा, एन ई के रूप में रहेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा वो अभी आपको समझाऊंगा मैं। तो क्यू में क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई। और यहाँ पर जो आपके पास एन है, वो एन क्या हो सकता है, आपके पास एन हो सकता है 1 2 3 4। मतलब जो हमारे पास एक बॉडी है, अब समझो, जो हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस पर चार्ज होगा 1 कूलम चार्ज। ठीक है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल केस के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन। आप बोल क्या नहीं सकते, जैसे और क्या बोल सकते हो -1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं -2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी किसी भी अब जो बॉडी रहेगी उस पर चार्ज रहेगा या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन कम है, और नेगेटिव मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमने बात समझ ली। कैसा नहीं हो सकता, तो कैसा नहीं हो सकता, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप में वो नहीं रहेगा, मतलब फ्रिक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। वो हमेशा कैसा रहेगा, इंटीजर मल्टीपल के रूप में रहेगा। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब आधा नहीं होगा, होगा तो वो पूरा होगा, वरना नहीं होगा। मतलब यहाँ से आप वैल्यू ये भी कर सकते हो कि आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 3 4। होगा ही नहीं, होगा तो वो 1 2 3 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये 1/2 1/3 की फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता, क्यों, अब समझो इस बात को। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हमने क्या बोला था, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्या हमारे पास ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि प्रोटॉन, क्या बोला था, प्रोटॉन। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन, और हमने बोला था एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने बात की थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमने इनको किस में नहीं रखा था, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल में नहीं किया था। क्यों, क्योंकि ये और छोटी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क। ठीक है, तो और मैंने बोला था कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क से। कितने से मिलकर बनते हैं, 3 से। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपसे, 3 से बनकर बनते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात क्या बोलने वाला हूँ मैं, समझो कि जो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो किसी भी एटम में कहाँ होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस को न्यूक्लियस है, उसको आप बेसिकली ऐसे ही तोड़ सकते हो क्या, नहीं। आप किसी भी न्यूक्लियस को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसलिए वो क्या नहीं हो सकते, क्वार्क के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। किसके फॉर्म में नहीं दिखेगा, क्वार्क के फॉर्म में। क्वार्क मतलब फ्रिक्शन के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, मतलब 1/2 के फॉर्म में नहीं दिखेगा, 3/4 के फॉर्म में नहीं दिखेगा। वो हमको दिखेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो भी आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क बेसिकली कहाँ पर होता है, देखो, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आप बेसिकली ऐसे ही आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो किससे मिलकर बने हैं, क्वार्क से, तो वो तो कभी ब्रेक हो ही नहीं रहे। सिंपली बेसिक बेसिक यानी ब्रेक नहीं होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जबकि आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है, जो कि फ्रिक्शन के फॉर्म में आपको दिखेगा,
तो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। किसके कंपैरिज़न में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिज़न में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी-सी भी अगर आप एनर्जी दोगे, तो वो आप क्या करेगा? वो हाल-साल बाहर निकल जाएगा। तो जो बेसिक आपको दिखेगा वो किस टाइप में दिखेगा? 1, 2, 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी-सी भी एनर्जी मिली, वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे टाइप में चाहिए, तो आपको किसको ब्रेक करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो है ही नहीं है ना। आपके पास किसके पास है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो बेसिकली आपको इस टाइप में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उसका मतलब समझ गए, क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है? कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आपको कहाँ पर दिखेगा? इलेक्ट्रॉन में दिखेगा, जो कि 1, 2, 3, 4 इस टाइप में दिखेगा, -1, -2, -3 की फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है? अब ये -1 की फॉर्म में और -2 की फॉर्म में क्यों दिखेगा? इसके बारे में भी हम ये समझते हैं, ठीक है? तो आपने ये तो समझ लिया कि बेसिकली जो आपके पास चार्ज रहेगा, ये क्या है आपके पास? चार्ज रहेगा, ठीक है? तो जो भी आपके पास चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा? जो बेसिक चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में रहेगा। ये हमारा क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? अब मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास एक बॉडी ए है, मैं इसको रफ करता हूँ, समझो कि अगर मेरे पास बॉडी ए है, ओके, ये हमारे पास बॉडी ए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? बॉडी बी हो गया, ठीक है? तो अगर बॉडी ए है, तो बॉडी ए किससे मिलकर बनी होती है? अभी हमने देखा था किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। तो इसमें क्या होंगी? बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो गया? बहुत सारे एटम है इसमें। इसी टाइप में हमारे पास इसके पास भी एटम है बहुत सारे। बहुत सारे एटम है इनके पास, ठीक है? ओके, अब एटम के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास एक एटम है, तो एटम को देखा हमने, यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होते हैं इसके? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो हमारे पास बॉडी ए है, इस बॉडी पर मैंने क्या कर दिया? एनर्जी को इंडिकेट किया, मतलब एनर्जी को इस पे डाला, ठीक है। जब आप एनर्जी को इस पे डालोगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी है वो सबसे पहले किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जैसे ही उसको एनर्जी मिली, वो एनर्जी क्या करेगा? लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, किससे? एटम से। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसे निकलेगा? इसको एनर्जी मिली। आप समझो कि ये मेरे पास ऑर्बिट था और यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन था। मैंने एनर्जी को इस पर इंडिकेट किया। जब आपने इस पर एनर्जी डाली, तो क्या हुआ कि इसने एनर्जी ली और ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गया। कितना गया? 1 गया। मैंने बोल दिया कि इस एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो कहाँ पर गया? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो किस फॉर्म में जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और इस पर आ चुका। अब समझो, जब इस बॉडी पर आया, तो इसके पास तो पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर चार्ज कैसा होगा? माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस का। तो इस पर क्या हो गया? और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस पर कैसा आएगा? ये नेगेटिव बॉडी बन जाएगी, नेगेटिव बॉडी ये बन जाएगी, ठीक है? अगर इसी टाइप में अगर हम बात करते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसने कैसी बॉडी बनेगी? हमारी पॉजिटिव बॉडी बनेगी। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ये कैसी बनेगी? हमारी नेगेटिव बॉडी बनेगी। तो इस टाइप से हम क्या बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन को हम पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें कोई सा भी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसी पे भी जो चार्ज रहेगा, वो चार्ज कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रहेगा। मल्टीपल कैसा रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप में आपका रहने वाला है। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी इसी में एक और है हमारे पास, उसको और देखेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है। चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे ऊपर 10 कूलम चार्ज है, ओके, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं रेस्ट पर हूँ, तो मेरे ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 10 कूलम चार्ज है, ओके। अब मैंने क्या बोल दिया कि मेरी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ओके, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। तो इस टाइम पे मेरा चार्ज कितना रहेगा? 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। कितना रहेगा? 10 कूलम चार्ज ही रहेगा, ओके। अगर मैं मेरी स्पीड बढ़ाता हूँ, मैंने कितना कर दिया? 10 मीटर पर सेकंड बोल दिया मेरा स्पीड है, तो फिर मेरे पे चार्ज कितना रहेगा? तो चार्ज 10 कूलम ही रहेगा। मतलब जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब जो आपके पास स्पीड रही है ऑब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड नहीं करने वाला हमारा क्या? चार्ज, ओके। तो इस टाइप से आज हमने कंप्लीट किया है हमारी जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी चार्ज की उनकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।